हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोटैटो वोल्टाइक सेल बनाएंगे। इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो यहाँ रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमें एक कॉपर का प्लेट चाहिए। आप इसके बदले वायर यूज़ कर सकते हैं। जिंक की प्लेट चाहिए, मैंने बैटरी में से निकाल ली है। और करंट को डिटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर यूज़ किया है। आप बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लो वोल्टेज वाला। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो आपने क्या करना है, पोटैटो पे कट लगा लेने हैं। कॉपर की वायर इसमें इंसर्ट कर देनी है। जिंक की प्लेट इस पर आपने इंसर्ट कर देनी है। और फिर मल्टीमीटर से ये चेक करना है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप दोनों वायर जब इस पर कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में करंट की वैल्यू आ रही है। अब हम पोटैटो वोल्टाइक सेल के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम इस वोल्टाइक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ये रिचार्जेबल होते हैं, दोबारा रिचार्ज किए जा सकते हैं। अब हम इसके वर्किंग और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं। एक हमारे पास जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, और एक हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डिजोल्व इमर्स करके रखा हुआ है, और कॉपर की रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर इमर्स करके रखा हुआ है, उसे डुबा कर रखा हुआ है। ठीक है कि नहीं है। अब इसमें हमने क्या किया, इनको दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और दोनों सॉल्यूशंस को एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो जिंक सल्फेट है ये इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 प्लस आयंस और SO4 आयंस में ये प्रेजेंट होगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारा जो कॉपर है वो कॉपर 2 प्लस आयंस और SO4 2 माइनस आयंस के फॉर्म में ये सॉल्यूशन के अंदर होगा। अब दोनों मेटल्स में देखा जाए, चाहे कॉपर चाहे आपका जिंक, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो देखा जाएगा तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे इस ZnSO4 के सोल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगी। धीरे धीरे इसके जो एटम्स है वो धीरे धीरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेंगे। जिस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख पाएंगे कि Zn gives Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि यहाँ पर तुम्हारे पास सोल्यूशन के अंदर Zn2 प्लस के नए आयंस आते रहेंगे क्योंकि तुम्हारा जिंक इसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक की इलेक्ट्रोड से कंडक्ट होते हुए धीरे धीरे फ्लो करेंगे जिंक की रॉड में, जिसकी वजह से ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट हो जाएगा। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जो है जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर की इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉपर इलेक्ट्रोड में आते चले जाएंगे। अब इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में खूब सारे कॉपर सल्फेट के आयन थे, वो इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके कॉपर की रॉड की तरफ जाने लगेंगे, और ये जो कॉपर के आयंस हैं ये फर्दर क्या करेंगे, Cu2 प्लस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो कॉपर हो गया, और ये कॉपर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा कॉपर की रॉड पे। इस तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट का जो फ्लो होगा वो राइट टू
लेफ्ट होगा। इस तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पर तुम्हारा जो जिंक का रॉड था वो नेगेटिवली चार्ज था, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा एनोड का साइड हो गया। और क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, उपचयन कर रहा है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ जा रहा है। और वहीं कैथोड पर जो कॉपर है वो जो क्या कर रहा है, वो रिडक्शन कर रहा है, यानी अपचयन कर रहा है। रिडक्शन की वजह से यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट होता चला जा रहा है कॉपर की रॉड। ये फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है। अभी इसी चीज को हम एक पोटैटो के डायग्राम में भी देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं पोटैटो वोल्टाइक सेल। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास एक जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, और उनको हमने पोटैटो के अंदर डाल रखा है। पोटैटो के अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि कॉपर और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पोटैटो के अंदर खूब सारे H+ आयंस हैं। ठीक है, वो कॉपर की रॉड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और खुद को क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये इंश्योर होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ हो, और इलेक्ट्रॉन अगर जिंक टू कॉपर फ्लो कर रहा है तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, कॉपर टू जिंक फ्लो करेगा। इस तरीके से हम पोटैटो वोल्टाइक सेल से करंट जनरेट कर सकते हैं।